नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और दूसरी जानब कोरोना के बढ़ते हुए केसेस भी पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की जानिब से मस्बत इक़दाम किए गए, हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से, और सबसे बड़ा रोल आप सबका रहा। आप सब ने SOPs को फॉलो किया तो किसी हद तक पाकिस्तान कोरोना के बुरे नताइज से महफूज रहा। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ख़तरनाक होती जा रही है। रोज़ मैं आपको जब नंबर्स बताता हूँ, वो 40 से शुरू हुए, अब वो 90 के आसपास पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 87 अमवात हुई हैं और 3179 नए मरीज़ रजिस्टर हुए हैं। और अब तक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 9250 हो गई है, जबकि तस्दीक शुदा जो केसेस हैं पाकिस्तान में कोरोना के, वो 4,54,673 हो चुके हैं, जो कि एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है और बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा आप सब SOPs को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बिला वजह रशी एरियाज़ में मत जाइए और ना रश को बनाइए ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। ये तो कोरोना की सूरत हाल थी और कोरोना के नंबर्स थे। अब बढ़ेंगे मुल्क में सियासी सूरत हाल की जानिब से। जहाँ ज़मनी इंतखाबात होने हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जल्द अज जल्द ज़मनी इंतखाबात करा दिए जाएँ ताकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किया जा सके फॉर द सेक ऑफ सेनेट इलेक्शन से पहले ये प्रैक्टिस मुकम्मल हो जानी चाहिए। एक जानिब तो पीपल्स पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज को कंप्लीट करने की बात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब वही पीपल्स पार्टी PDM के कंटेनर पर, PDM के स्टेज पर खड़े होकर इस्तीफ़ों की बात भी कर रही है। तो ये मेयार और बयानियाँ दोहरा क्यों है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, फेज़ 1 गुजर चुका PDM के जलसों का, फेज़ 2 आना है, लॉन्ग मार्च, और उसके हवाले से PDM की क़यादत की जानिब से एहसन इकबाल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कल ये बात की, आज उन्होंने ये बात की कि लॉन्ग मार्च का ऐलान फरवरी के पहले हफ्ते में 1 फरवरी को किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि PDM का जो फेज़ 2 है, जिसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया जा रहा है, वो उन्हीं दिनों में आ रहा है जिन दिनों में सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं। तो क्या सिनेरियो होगा पाकिस्तान की सियासत में अगले आने वाले चंद महीनों पर? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाक तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली खुर्रम शेर जमान साहब, PTI से हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया। अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और मेंबर सिंध असम्बली नवाब तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो दोनों मेहमानों की इजाज़त से जरा तैमूर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सर ये क्या समझ से बालातर है कि एक तरफ तो आप इस्तीफ़े लहरा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध तक भी, कि मैं इस्तीफ़े हम पेश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा किया जाए, जल्द अज जल्द जहाँ इंतखाबात होने हैं वो इंतखाबात का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए। मतलब ये दो डिफरेंट बातें हैं सर जो पीपल्स पार्टी कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अलग अलग बातों को तो हमें दो अलग अलग ही रखना पड़ेगा, वी कैन नॉट जॉइन देम, क्योंकि जहाँ तक बात है इन सीटों की, इन इलेक्शंस की, तो ये इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, क्योंकि ये सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कितनी बड़ी लीड्स और कितनी बड़ी मेजोरिटी से हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, और देखिएगा क्या हालत होगी PTI के कैंडिडेट्स। ये जो आने वाली जो फ्यूचर इलेक्शन है ना, उनमें अभी से पता चल जाएगा कि कैसी छितरौल होनी है, कहाँ पर होनी है। इट इज आई ओपनर फॉर PTI एंड ऑल द अदर पार्टीज एज वेल। जहां तक बात है इस्तीफों की, तो एक 11 जमाती जो PDM का हमारा फैसला है कि हमें इस्तीफे देकर और नेक्स्ट फेज में हम शुरू करेंगे हमारी लॉन्ग मार्च, और थर्ड फेज में हम ये इस्तीफे असेंबलीज में पहुंचा देंगे ताकि ये हाउस डिसॉल्व हो जाए। मैं तो समझता हूं जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से खान साहब की पॉलिसीज चल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद अपनी हालत दिखा दी है, आके चैनल्स पर यूं करके दाढ़ी पे हाथ लगा के और डराते हैं अपने सिटीजन्स को, अपने पाकिस्तानियों को, नैब की और FI की हमें धमकियां देते हैं। तो इन सब के बावजूद हम समझते हैं जो हालात जा रहे हैं, खान साहब आपका सर जवाब बड़ा जस्टिफाई है तैमूर साहब, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा सर, लेकिन बतौर सहाफी में सवाल मेरी समझ से बाहर है ये मंतक कि इस्तीफे भी उन्हीं दिनों में आप दे रहे हैं, नए इलेक्शंस भी उन्हीं दिनों में करवा रहे हैं, तो भाई रहने दीजिए, इस्तीफे दे दें और उसके बाद सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे ना। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे।
देखिए, इलेक्शंस का हमें इलेक्शन कमीशन ने टाइम टेबल दे दिया है, तो हम इलेक्शन से घबराने वाले तो नहीं हैं। हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि हम अगर हमारी सिंध हुकूमत की हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं, और फिर से इलेक्शन लड़ के पहले से ज्यादा लीड लेके वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक है खुर्रम शेर जमान साहब, ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास एक तारीखी फतह है 2018 के इलेक्शन में सिंध के अंदर। तो तैमूर साहब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें तो कोई परवाह नहीं, वो तो कुर्बान कर देने को तैयार है सिंध गवर्नमेंट भी। और नए इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि आइनी फरीजा है उसको पूरा करना है, और जो रेजिग्नेशन की बात है वो उनका डिमांड है बतौर पीडीएम मेंबर सर इत्तेहादी। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो अपनी अनाउंसमेंट की है कि वो सिंध की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल से हम तो इसका खैर मकदम करते हैं और ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फ़ैसला है। आप लिख लें किसी कागज़ के ऊपर, अगर पूरे सूबे के अंदर मिठाइयों की दुकानें खाली ना हो गई, लोगों ने शुक्राने की नफल ना पड़ी और यहाँ पे खुशियों के जलूस ना निकलें, कुरान खानियाँ नहीं हुई इनके जाने के बाद, तो मैं आपको जो ना अभी से बताऊँ, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। देखें, बात यह है कि अगर ये रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या पाकिस्तान चलना बंद हो जाएगा? क्या सर, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। पाकिस्तान का क्या निज़ाम चलना बंद हो जाएगा? पाकिस्तान चलेगा, मुल्क आगे जाएगा, हम बाई इलेक्शंस की डिमांड करेंगे, और जो इनके फेलियर्स हैं पिछले 13 साल के अंदर, जिस तरीके से 4 दफ़ा इक़्तिदार के अंदर आए सूबे सिंध में, और आज भी आवाम के पास ना पीने का पानी है सूबे सिंध के अंदर, ना यहाँ पे तालीम है, ना यहाँ पे सेहत का निज़ाम है, या ना यहाँ पे अमन व अमान है। तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 साल में आवाम को नहीं दे सकी। तो आपको पता चल जाएगा इनके जाने के बाद हम आवाम को डिलीवर करेंगे, आवाम को साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बेहतर सियासी जमात है। रही बात इलेक्शंस की, जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, जो तैमूर साहब ने फरमाया वो देख लेंगे, जब मैदान में आएंगे आप भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, आवाम जिसको वोट देगी वो इक़्तिदार के अंदर आएगी, वो जीतेगी, वो उस वक्त की बात उस वक्त ही कही जाएगी। बड़े बोलने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब, मैं क्योंकि आप पीटीआई को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये पीडीएम के जो बड़े बड़े मुतालबात में उसमें सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो नजर आ रहा है। अगर इस्तीफे दे दिए जाएं तो सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट खत्म करना पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि वहां आपके जो दीगर कोलीग्स हैं पीपल्स पार्टी से, वो मेंटली प्रिपेयर हैं इस्तीफे देने के लिए, और सिंध में पीपल्स पार्टी वाकई इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता है, इतना दम इनमें नहीं है कि ये इस्तीफे देंगे, और मुझे कहीं तक दूर दूर तक ऐसे असरात नज़र नहीं आते हैं। और मैंने आपसे कहा कि अगर दे भी दें तो बहुत अच्छी बात होगी, ये अच्छी खबर होगी, ये किसी बहाने तो छुटकारा होगा, सूबे की आवाम को कोई कुत्ते के काटने की दवाइयाँ मिल जाएंगी, थर में बच्चे मर रहे हैं भूख से, उनको कुछ डिलीवरी मिल जाएगी, यहाँ पे हस्पतालों के अंदर कुछ काम कर लेंगे हम, कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ तो मिलेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि इसको हमें वेलकम करना चाहिए, इनको मायूस नहीं करना चाहिए। अगर ये कोई काम अच्छा इकदाम उठा रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो ज़रूर करें। लेकिन देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या आप ऐसे सहाफ़ी नहीं मानते कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो अपने अरूज पे है? आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अरूज के ऊपर है। आज आपका स्टॉक एक्सचेंज जो वो नीचे आ गया है, सॉरी, आपका डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज आपका बढ़ गया। आज पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, आज पाकिस्तान की आमदनी जो है वो बढ़ गई है खर्चों से। अच्छा, ये सारी चीजें आज नहीं हुई है? खुर्रम साहब, अच्छा, मैं इसका जवाब दूंगा ना, खुर्रम साहब, मैं इसका जवाब दूंगा तो बिला वजह पार्टी बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि तैमूर साहब को इकोनॉमी पे थोड़ी ग्रिप भी है। नहीं, देखें, अब मैं इसका रिस्पॉन्स तैमूर साहब से ले लूंगा। मुझे पार्टी मत बनाएं। खुर्रम साहब, मैं आपसे एक आखिरी बात कह रहा हूं। आज एक सर्वे हुआ है, लास्ट चीज, आज एक सर्वे हुआ है, सर्वे का रिजल्ट सामने आया है जो कि हर टीवी चैनल पे चला है। उसमें यह सवाल किया गया कराची के लोगों से कि अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको जवाब दें, किसको वोट देंगे? तो मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। सर, कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया? पंजाब के केपी में नहीं हुए, यहाँ पे तो हमारी हुकूमत भी नहीं है। कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया? चंद हजार लोग हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट चंद हजार। देखें, गैलप का सर्वे था, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी रिलायबल है ये, और इसको हर सियासी जमात मानती है, पीपल्स पार्टी भी मानती है, आगे बढ़ने दें। हर जमात जो है गैलप के सर्वे को सेकंड करती है। अली गौहर बलोच साहब, सर, पीडीएम के मंसूबे के मुताबिक जो लॉन्ग मार्च आप करने जा रहे हैं वो सेनेट इंतखाबात के दौरान हो रहा है सर, तो क्या आप सेनेट इंतखाबात को मुतासर करना चाहते हैं, उसका बायकॉट करना चाहते हैं? पीडीएम का दूसरा प्लान इतना डिले क्यों कर रहे हैं सर? बीच में आपने दिसंबर भी छोड़ दिया, जनवरी भी छोड़ दिया, फरवरी स्टार्ट में ले गए आप लोग।
जी शुक्रिया अदनान। पहली बात तो ये है कि ये हमारी पीडीएम की एक स्ट्रेटजी है और कुछ जाहिर है पॉलिटिक्स है, इसके कुछ पत्ते ऐसे हैं, ये मतलब है कि पीटीआई और इनके जो हमारी हैं ये तो चाहते हैं कि हम सारी चीजें पहले ही बता दें, लेकिन मुख्तसर ये है कि हमारी तमाम पार्टी जो है ऑपोजिशन की जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं और यकजा हैं। सर एक चीज ऐड कर लूं अली साहब, एक चीज, बड़ी माजरत मैं बताऊं, पीटीआई वाले ये चाहते हैं कि जिस तरह आप कर रहे हैं इसी तरह चलें, ताकि 6-6 महीने का हर प्लान में गैप हो और ये 5 साल पूरे कर दें सर, इलेक्शन फिर टाइम पे हो। अदनान साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मतलब है कि प्रॉपर टाइम दे। नहीं प्रॉपर दे रहा हूं सर, मैं ऐड कर रहा था एक बात सर। बात मैं भी अपनी मुकम्मल कर लूं। देखिए गुजारिश ये है कि हमने अपने इस्तीफे जो हैं तमाम पार्टीज ने अपनी लीडरशिप के पास जमा करवा दिए हैं। वो आज हमारे इस्तीफे देने चाहे आज दे दें, वो सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले देना चाहे पहले दे दें, वो सेनेट इलेक्शन के बाद देना चाहे बाद में दे दें। जिमनी इलेक्शंस हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने ये देखे ना कि अवाम को फेस करने से घबराते हैं, ये लोगों ये हाउस में जो है पार्लियामेंट में आके प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन की मौजूदगी में तकरीर करने से घबराते हैं, ये मुल्तान और लाहौर के जलसों से घबराते हैं। इनकी घबराहट, इनके पांव की थरथराहट, इनके दिलों की धड़कन जो है वो तेज हो चुकी है। और जो ये अपनी हुकूमत की खुरम साहब अभी कारकर्दगी बता रहे थे, उस पे आपकी भी हंसी निकल रही थी, तो फिर हम तो वैसे ही नहीं मेरी कोई हंसी नहीं निकली, मुझे ना बीच में डालें। ना 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 सर, वो तैमूर तालपुर साहब हंस रहे थे, उनकी आवाज थी, मैं नहीं हंसा। नहीं 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 मुझ पे मत डालें, तैमूर साहब बैठे हैं सर। नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं हंसा, क्योंकि जो बातें खुरम साहब ने की हैं मैं उन बातों को इंडोर्स करता हूं। टेक्सटाइल बेहतर हुआ, आई इंडोर्स। डॉलर कम हुआ थोड़ा बहुत, आई इंडोर्स। मैं नहीं हंस रहा उसमें, मुझे मत ब्लेम देना सर। आप इस बात को भी इंडोर्स करें ना कि अंडा 24 रुपए में बिक रहा है 25 रुपए। सर इट इज द सेकंड चैप्टर ना अली भाई, अली भाई इट इज द सेकंड चैप्टर। खुरम साहब ने अंडे की बात ही नहीं की भाई, तो मैं क्यों उसमें खुरम साहब को ब्लेम दे दूं? नहीं सर मेरी बात तो सुने ना, बी फोकस ना सर। खुरम साहब ने जो बातें की हैं अब उन बातों को डिनाई करें अली साहब। अदनान भाई आपका टॉक शो है, आपको बोलने का बहुत मौका मिलेगा, मुझे इसलिए थोड़ा सा गुजारिश करते थे। अंडा 25 रुपए का बिक रहे हैं, उसको भी इंडोर्स करे। चीनी पे इन्होंने डाका डाला है, उसको भी इंडोर्स करे। आटा इन्होंने अवाम का अरबों रुपए का चोरी किया, उसको भी इंडोर्स करे। एलएनजी में अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उसको भी इंडोर्स करे। पेट्रोलियम पे रिपोर्ट आ गई है, कोई नैब का इदारा, कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा इनके घर अब मैं बोल लूं सर, अब मैं बतौर सहाफी सर, नहीं सुन लेना सर, मैं बतौर सहाफी अगर मेरे शो में खुरम शेर जमान ने 4 बातें की हैं और 4 बातें ठीक हैं, आप उस पर डिबेट कर लें, फिर अगले सेशन में आप अपनी 4 बातें रखें और उस पर डिबेट कर लें। खुरम साहब की बातों को छोड़ तो नहीं सकते ना सर, मतलब मैं देखिए मैं कब कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंडोर्स तो 8-10 बातों को इकट्ठा कर लेना। एलएनजी पे अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई, आप उसको भी इंडोर्स करें। फिर पेट्रोलियम की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, चंद पार्टियों के जरिए अरबों रुपए पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तैमूर तालपुर साहब सर, और इस खुरम साहब ये फरमा रहे हैं सर कि आप अगर इस्तीफे देंगे तो सिंध में मिठाई वालों को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, फिर भी मिठाई की डिमांड पूरी नहीं होगी सर। सर मेरी गुजारिश सुन लेना एक सेकंड के लिए। ये इन तमाम अरबों रुपए की करप्शन जो सुबह शाम हो रही है, इसका बेनिफिशियरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसके हवालियों के खिलाफ। मैं लेता हूं इस पर रिस्पॉन्स। खुरम साहब सुन रहे हैं आपको, अली भाई सुन रहे हैं आपको। तैमूर साहब ओवर टू यू सर। मिठाई की दुकानें ओवर टाइम लगा के भी मिठाई की डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगी आपके इस्तीफे पे। तैमूर साहब। अदनान भाई मुझे तो बड़ी हंसी आई मेरे भाई खुरम की बात पर, आपको आई नहीं आई मुझे नहीं पता। और नहीं सर आपकी हंसी मेरे गले पड़ गई। वो अली साहब कह रहे हैं कि मैं हंस पड़ा हूं। आपका मैंने नहीं कहा, मैं कहा जो लाखों लोग जो अवाम क्योंकि देख रही है ना, उन्होंने बड़े जोर से ठारे मार मार के हंसे होंगे इस बात पे कि जो इन्होंने इनकी पार्टी ने हमारे लिए किया है। सर बात सुने आप, बंदे कहता है कि जो कहता था मैं भिखारी नहीं बनूंगा, जो कहता था मैं भीख नहीं मांगूंगा,
वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा भिखारी बन के साबित हो गया। तो इनकी बातें तो हम सुन ही सकते हैं ना। ये बात करते थे करप्शन की, नवाज शरीफ साहब के टाइम पर 117वें नंबर पर मोस्ट करप्ट नेशन था हमारा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने आके जो हालत की हमारी, इन लोगों ने 120th नंबर पे लेके आ गए। आप गलत बात कह सकते हैं, अली भाई गलत बात कर सकते हैं, मैं गलत बात कर सकता हूं, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल गलत बात नहीं कर सकती। शुगर माफिया, इनके फ्लावर माफिया, इनकी मेडिसिन माफिया, इनकी पेट्रोल माफिया, इनकी बिजली माफिया जो पूरे मुल्क को खा रहे हैं, अल्लाह बचाए हमें इन लोगों से। और जैसे कि हजार बार कहा है, फिर से कहने का दिल कहता है कि कोविड-19 से बहुत ज्यादा खतरनाक कोविड-18 साबित हुआ। जिन लोगों ने बात की थी कि वो आके लाखों नौकरियां, लाखों घर देंगे, तो उनको तो आज जो बदवाएं मिल रही हैं आम आवाम से, पब्लिक जिस तरह से इनको कूस रही है, जिस तरह से पब्लिक इनको हाथ फैला फैला के बदवा दे रही है, जिन लोगों के घर इन लोगों ने बेघर कर दिए, हजारों लोगों को इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया, स्टील मिल्स में क्या किया, पीआईए में क्या किया, कहां कहां पर इन लोगों ने कोई तैमूर भाई अगर मैंने रेजिग्नेशन पे बात की थी, बात कहीं और सारे हम लोग ले गए। खुरम साहब ने उसका हवाला भी दे दिया कि गैलप सर्वे में ये बात आई कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल हार पाए जाएगी पूरे सिंध में, और वोटर जो है वो उसका एतमाद नहीं है पीपल्स पार्टी पे। गैलप सर्वे ये कह रहा है। एक रिक्वेस्ट करता हूं आपको अदनान भाई, पर आप कमिटमेंट करें कि इलेक्शन जैसे ही होगा हमारा, अभी मिड टर्म इलेक्शन, हमारी तीनों सीटों के बाद एक और शो रखिए और हम तीनों को उसमें बुलाएं, ताकि जरा पता चले दूध का दूध और पानी का पानी, और अवाम किसके साथ है। सर डन, मैं खुरम साहब से ब्रेक के बाद इस पे कमिटमेंट ले लेता हूं। आपकी कमिटमेंट आ गई। खुरम भाई मेरे पास 1 मिनट है, मैं चाहता हूं मुझे ब्रेक लेने दें ताकि आप तफसीली जवाब दे सकें, अली साहब का और तैमूर साहब का भी। एक ब्रेक ले लें जल्दी से। वेलकम बैक। खुरम शेर जमान साहब, मैं सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन अली गौहर बलोच साहब और तैमूर तालपुर साहब ने जो बातें उठाई हैं, अगर मैंने उस पर रिस्पॉन्स ना लिया तो फिर ये कहेंगे कि मैं आपको फेवर कर रहा हूं और इनको इंडोर्स नहीं कर रहा। सर खुरम शेर जमान साहब। नहीं देखिए, मैं किसी भी इनकी गैर मुनासिब नामुनासिब बात को जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। अगर ये समझते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सोचते रहें, फैसला तो आवाम ने करना है। लेकिन देखें 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। और मैं एक ख़त मेरे पास है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि सूबे सिंध के वज़ीर आला ने एक ख़त लिखा है मुल्क के वज़ीर आज़म को आज, और उस ख़त के अंदर जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमारी NDMA से बहुत नाराज़गी है और अदम ताउन का उन्होंने जो है ना इज़हार किए NDMA से। वो कह रहे हैं वज़ीर आला साहब कि NDMA जो है वो हमें सही तादाद के अंदर टेस्टिंग किट्स नहीं दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो किट्स हमें चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। साथ साथ वो अपने ख़त में चीफ मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि सिंध के अंदर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों की जानों को ख़तरा है, लिहाजा आप NDMA से कहें कि वो सही तरीके से सिंध के लोगों की मदद करें। दूसरा ख़त चीफ मिनिस्टर सिंध हुकूमत का निकला है 16 तारीख का, जिसमें ऑर्डर निकला है होम डिपार्टमेंट का कि सूबे में जितने भी मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये 16 तारीख का है। और उसके साथ साथ 16 तारीख को पीपल्स पार्टी अनाउंस करती है कि वो 27 दिसंबर को लाड़काना के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करेगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इनके कॉल और फेल के अंदर कितना तजाद है। एक तरफ सीएम कहते हैं कि कोरोना की किट्स चाहिए, लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसों को बंद करते हैं कि कोरोना फैल रहा है, और तीसरी तरफ ये अनाउंस करते हैं कि हम जलसे करेंगे। इनसे कोई सवाल करे कि ये दुनिया में खड़े कहाँ पर हैं। कल इनकी तरफ से एक लेटर निकला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से CM हाउस से, और उन्होंने ये डिटेल्स दी हैं सारी कि कोरोना कितना फैल रहा है। 1.6% CM साहब की स्टेटमेंट आई है, डेथ रेट है। वो बता रहे हैं CM साहब कल सिंध में 2081 जो है वो केसेस वो हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है, और CM साहब की स्टेटमेंट आई है कि 32 लोग कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो सियासी जमात है जो कि इनकी जो सियासत है ना, मैं आपको बताऊं सिर्फ वो मफादात के ऊपर है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कब्र के सामने ये 27 दिसंबर को उन 2 सियासी जमातों को खड़ा करेंगे जिन्होंने सबसे बड़ा किरदार अदा किया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी में।
क्या PMLN भूल गई है, पीपल्स पार्टी भूल गई? PMLN ने किस तरीके से जहाज से तस्वीरें फेंकी थी, किस तरीके से मोहतरमा की इन्होंने किरदार कशी की थी। दूसरे हाथ पे मौलाना फजल रहमान खड़े होंगे मोहतरमा की कब्र के सामने, वो मौलाना जो कहते थे कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है, इस तरीके से उन्होंने किरदार कशी की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। ये मुनाफिक सियासी जमातें हैं, ये इनका कोई दीन व ईमान नहीं है। जरदारी ने फरमाया कुछ टाइम पहले, कुछ 4-6 महीने पहले जरदारी साहब ने, कि नवाज शरीफ कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है, अगर इसको हमने माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। ये आसिफ अली जरदारी ने फरमाया। नवाज शरीफ की जमात ने फरमाया आसिफ जरदारी का हम पेट फाड़ के कराची लड़काना के सड़कों पे घसीटेंगे और मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकालेंगे। अब मुझे बताएं, ये सियासी जमातें आज वहीं पे भुट्टो साहब के मज़ार के सामने खड़ी होंगी, आपस में हाथ बांधेंगी और एक इज़हार यकजहती का इज़हार करेंगी। एतराज ये मुल्क जलसा की करने खिदमत पे करेंगे। एतराज इनके ये- इत्तेहाद पे है सर, ताकि मैं तैमूर साहब से रिस्पांस ले सकूं ना सर। सर मैं आपको इनका असल चेहरा दिखा रहा हूं, मैं आपको हकीकत इनकी बता रहा हूं कि इनके दो चेहरे आप देखें, इनके दौरे मेयार देखें कि इनके कॉल और फेल के अंदर कितना बड़ा तजाद है। देखें हम क्या बात करते हैं, इन्होंने फरमाया, ये तो वो वजीर आजम आपके सामने है जिसने 2-2.25 साल में एक छुट्टी नहीं ली है, एक छुट्टी नहीं ली है। इतवार वाले दिन भी वो शख्स जो है अपने घर बनीगाला से बैठकर काम कर रहा है। ये शख्स अपने घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चों से नहीं चला रहा है, अपने ज़ाती खर्चों से वजीर आजम का घर चल रहा है। ये ऐशो आराम नहीं कर रहे हैं। इनकी जितनी फॉरेन ट्रैवलिंग हुई है उसका कंपैरिजन आप कर लें आसिफ अली जरदारी से और नवाज शरीफ से, ज़मीन और आसमान का एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्चा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये शख्स सुबह शाम मेहनत कर रहा है पाकिस्तान के म्यार को बेहतर करने के लिए। मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आवाज़ें उठी और गलत बयानात आए फ्रांस की तरफ से, उस वक्त आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर थे ना, एक टाइम पे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। क्या इनके मुंह से कुछ निकला? सिर्फ एक बात का इनको खौफ था कि वेस्ट नाराज ना हो जाए। हम सबसे पहले तो मुसलमान है ना, उसके बाद पाकिस्तानी है। सर, मुझे इस वजीर आजम ने तो मुसलमान होने की हैसियत से भी अपना किरदार अदा किया है, पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी इस पे करना चाहें। इट्स अ लॉन्ग चार्जशीट सर ओवर पीपल्स पार्टी। यहूदियों का सबसे बड़ा चमचा, इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को। ऐसी बातें ना करें जिन पे दुनिया आपके ऊपर हंसे। अभी आपके पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा है सिंध का, जहां पे गवर्नेंस है, जहां पे काम हो रहा है, जहां पर पता चलता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, कोई गवर्नेंस हो रही है। आप अपने बोजदार साहब से कंपेयर तो करें। मैं कभी भी हिमायती नहीं रहा ना, मैं मुस्लिम लीग नून में रहा हूं, पर जब शहबाज शरीफ का दौर था तो काम होते थे, पता चलता था कोई बैठा हुआ है। इन्होंने लाके पपेट्स यहाँ पर इन लोगों ने बिठा दिए हैं। कितना कहां पर इन लोगों ने कोई झूठ बोला। ये इस्लाम की बातें करके तो बिल्कुल भी आपको सूट नहीं करता। मैं चाहता नहीं कि मैं ज्यादा पर्सनल कोई बात करूं नियाजी साहब के बारे में, इसलिए आई एम ट्राइंग टू रिफ्रेन माई सेल्फ। तो इस्लाम के बारे में थोड़ा उनको सिखाएं, पढ़ाएं, उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा किसी और के साथ। आपके इस जो इत्तेहाद था उसका किस को नहीं पता और किस तरह से अमेरिका से सपोर्ट आई, इसमें भी कोई ढकी छुपी हुई बात कहीं पर भी नहीं है। आपके जो बातें आपने की, आप करप्शन की बातें कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? खान साहब ने कहा था, रिकॉर्डिंग पढ़िए, कहीं तो अभी ऑन करा दूं, कि जो एमनेस्टी देता है वो चोर है और जो एमनेस्टी लेगा उससे भी बड़ा डाकू होगा। तो एमनेस्टी डी किसने? खान साहब ने। ली किसने? बाजी ने। तो ये सब बातें अवाम के सामने आ चुकी हैं। आपके खर्चे, क्या खर्चों की आप बातें करें? आपके एटीएम्स तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कौन से एटीएम का नाम लूं? उनको तो आप शुगर कमीशन की रिपोर्ट आती भगा देते हैं मुल्क से बाहर, फिर जब मामला सही होता है तो वापस लाते हैं। तो भाई ये जो ना अवाम को पता ये जो खुर्रम साहब ने एतराज उठाया ना सर, ये बहुत सारे लोग इस पर बात भी करते हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जवाब है, नहीं देंगे ये, और जो साबका तारीख रही मोहतरमा, बल्कि अगर नून लीग की हिस्ट्री को उठा के देखो तो फिर तो बात जुल्फकार अली भुट्टो साहब तक जाती है सर। तो वो इत्तेहाद पे हमेशा लोग बात करते हैं, बड़ा नेगेटिव लेते हैं सर इसको। इसका मैं आपको बताता हूं कि पहली बात तो हमारी सियासी वाबस्तगी थी, सियासी इख्तलाफ था और सियासी इत्तेहाद भी रहा है। हमारी कोई दुश्मन नहीं थी ना पीपल्स पार्टी की नून के साथ, ना नून की लीडरशिप हमारे साथ। तो सियासत में ये होता रहता है। पर अगर आप तसाद की बात करना चाहते हैं तो मुझे जरा ये बताएं कि शेख रशीद
मशहूर जमाना शीदा टल्ली के बारे में इमरान खान क्या कहता था कि मैं इसको पर्सनल अटैक ना करें। चपरासी नहीं रखूंगा, अपना चपरासी नहीं रखूंगा शेख रशीद को। तो उन्होंने तो उनको वफाकी वजीर बना दिया रेलवेज का, और जब 120 से ज्यादा इन लोगों ने एक्सीडेंट कर दिए तो उसके अलावा उसको लेके आ गए यहाँ पर आके बैठा दिया इंटीरियर मिनिस्टर बना के। तो सर ये बातें सूट नहीं करती हैं खुर्रम भाई आपको, आप अपनी बात करें अपने। हमने तो भाई किसी को वजारत तो नहीं दी, हमने इत्तेहाद में चल रहे हैं। आप तो जिनको गालियां देते थे, टॉक शोज में उनको धक्के देते थे, क्या क्या बातें की थी इमरान खान ने उसके लिए, शीदा टली के लिए, और क्या क्या बातें शीदा टली ने की थी इमरान खान के लिए, कोई छुपी ढकी नहीं है क्या? कहे तो वो भी इसी फोन में पड़ा हुआ है, अभी लगा दो, आप सुन लीजिएगा। तो ये बातें प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, सर पीडीएम का जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है, उससे गवर्नमेंट परेशान नहीं नजर आ रही सर। इमरान खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कल उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा जी मैं तो दुआ करता हूँ कि ये इस्तीफे दें। मतलब प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई वेरी कॉन्फिडेंट, आप जो मर्जी करते हैं, पहला फेज गुजर गया, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा सर। देखें अदनान, अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ा तो ये बुखलाहट का शिकार होकर शो ऑफ हैंड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? हालांकि उसके लिए इनको आइन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अगर इन्हें फर्क नहीं पड़ा तो ये सेनेट के इलेक्शन टाइम से पहले क्यों करवाना चाहते हैं? ये भी इनकी बुखलाहट की और घबराहट की अलामत है। और दूसरे नंबर पे ये अभी बात कर रहे थे जिन करप्शन केसेस के बारे में मैंने बात की, उस तरफ तो कोई भी नहीं आया, ना उसका जवाब आया। तो खुर्रम साहब देंगे सर, वो दे देते हैं। मैं खुर्रम साहब को दोबारा बात सुने ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरबों रुपए आप सुनामी ट्रीज में खा गए, और लगता है कि वो सुनामी ट्रीज सिर्फ बनी गाला के घर के अंदर ही लगे हैं, इतने अरबों रुपए के पाकिस्तान में तो कहीं नजर नहीं आते, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नैब है उसको ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। जो अरबों रुपए की इन्होंने मेट्रो के खड्डे डाले और उसमें से अरबों रुपए ये कमा गए, खा गए और उसका डिकार भी लगा गए, आज देखें कि वो कहीं कोई बस जली पड़ी होती है और कहीं अवाम उसको धक्का लगा के ले जा रहे होते हैं, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भाई साहब ये इल्जाम दर इल्जाम हो जाएगी ना, ये बात जो आप दोहरा रहे हैं सर, ये पहले भी आप करते हैं। ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं भाईजान। इनकी घबराहट ये है कि अब ये जाने वाले हैं और जब हमारे इस्तीफे आएंगे उसके बाद इनका इलेक्ट्रोल जो वो कॉलेज है वो खत्म हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोल कॉलेज टाइम नहीं रहेगा। जल्दी उसके बाद वो तो कह रहे हैं कि जल्दी दे देना सर, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मैं तो दुआ मांगता हूँ ये दे इस्तीफे सर। हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि ये टीए भी लेते थे, गवर्नमेंट की गाड़ियां भी इस्तेमाल करते थे, और जब देखते थे कि स्पीकर साहब ऑफिस में नहीं है तो उधर जाकर फोटो बनवा लेते थे कि हम इस्तीफे देने के लिए आए हुए हैं। और फिर आप सही तरीके उसके से बाद जब इन्होंने 200 आदमियों के साथ धरना दिया, सिर्फ 200 आदमियों के साथ धरना दिया, इनको जलसे में जो है वो अल जजीरा की रिपोर्ट नजर नहीं आती, बीबीसी की रिपोर्ट नजर नहीं आती, और ये समझते हैं उस लाखों के मजमे से ये परेशान है। अब आप लाड़काना में भी देख लीजिएगा, उसमें भी ये जलसे से पहले ही कहना शुरू कर देंगे कि इसमें बंदे नहीं है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये अपने हलकों में तो जाकर दिखाएं। न्याजी साहब बात कर रहे थे कल, बड़ी मजाका खेल इन्होंने बात की कि आर्टिकल 6 लग जाता है। और भाई उस मुशर्रफ की तो आपने पूजा की, उस मुशर्रफ की तो वो अदालतें ही खत्म होगी जिन्होंने उसको सजा सुनाई थी। और जो ये इनको आपने देखा कि बाट कढ़ाई वालों पर तो इन्होंने मुकदमा किया, लेकिन वो जो पिज्जा बनाता है जनरल आसिम जवेद बाजवा साहब, उनके ऊपर भी इनमें जुर्रत है न्याजी साहब ने। अगर इनमें ये वाकई किसी पठान की या न्याजी की औलाद है तो उसके ऊपर मुकदमा पर्सनल अली साहब देखें ना, अच्छी गुफ्तगू में होते तो आप पर्सनल हो जाते हैं। मतलब ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी भी पार्टी का लीडर है सर, कम से कम रिस्पेक्ट तो करें ना अली साहब। मतलब पर्सनल हम तो 100% रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, मतलब हमने उनके खिलाफ कोई ऐसी उनकी जातियात पे नहीं, हम तो उनके किरदार पर बात कर रहे हैं। वो खुद पाकिस्तान में बैठते हैं, आप ये देख लें। मैं अच्छा खुर्रम भाई, आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर रहे हैं जी सब रिजाइन कर देंगे, सब रिजाइन कर रहे हैं, तो क्या करेगी आपकी पार्टी? मतलब एक प्लान होता ही है ना, अपोजिशन कह रही है, ये तो बात की बात है कि नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल है, देखें इसमें
नहीं देखें, इसमें बड़ी सिंपल बात है। सबसे पहली बात तो मैं आपको फिर बताऊं कि ये रिज़ाइन करेंगे नहीं, इनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। हमने तो फिर भी जाके रेजिग्नेशन दी थी, इतना देंगे नहीं। अच्छा लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये दे देंगे, अपने रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो उसमें क्या होगा? इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा, इलेक्शंस जो हैं वो बाई इलेक्शंस कॉल होंगे, इलेक्शंस होंगे, जो सियासी जमातें जीतेंगी, क्योंकि ये जो 11 सियासी जमातों का तमाशा है ये उसी दिन ख़त्म हो जाएगा इनका जिस दिन ये अपने इस्तीफ़े देंगे और वो कबूल हो जाएंगे। फिर हर सियासी जमात जाएगी और वापस इलेक्शन लड़ेगी और ये बैठ के शक्ल देख रहे होंगे। जो लोग जीतेंगे वो जीत कर आएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों का काम करेंगे। देखें बेकार फारिग लोग हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं इनसे क्या बहस करूं। इनको अगर बात करनी है तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें, गैर नामुनासिब अल्फाज नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के बात करना मैं नहीं समझता हूं कि मेरे कैलिबर में ये आते हैं कि मैं इनको जवाब दूं। अलबत्ता मैं आपसे ये बात ज़रूर करूंगा कि पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ चल रहा है, पाकिस्तान काम कर रहा है। वज़ीर आज़म की अली साहब और तैमूर साहब टाइम दूंगा, इंटरप्ट ना करें सर आप, मैं टाइम दूंगा। जी खुरम भाई जी सर, मैं ये गुजारिश कर रहा था जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था। देखें हमारी जिम्मेदारी है कि हमने लोगों को डिलीवर करना है। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन जीत कर आई थी तो कौन से 3 बड़े सबसे एजेंडास थे जिसकी बुनियाद के ऊपर अवाम ने वोट दिया था कि जो लोग करप्ट हैं उनको जेलों के अंदर डालना है, जो लूटा हुआ मुल्क का पैसा है वो वापस लेकर आना है और मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है। हाँ देर ज़रूर होती है लेकिन इस बात पे यकीन करें, हमें देखें इनको जेलों के अंदर डालना तो हमारी ऑनरेबल जजेस की जिम्मेदारी है ना। मुझे तो पूरा यकीन है अपनी चीफ जस्टिस के ऊपर, मुझे अपने तमाम सीनियर जजेस के ऊपर यकीन है कि वो इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। अगर इन्होंने मुल्क को नहीं लूटा है, अगर इनके ऊपर करप्शन के केसेस जुटे हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल बरी हो जाना चाहिए, इनके ऊपर केसेस का खात्मा हो जाना चाहिए। लेकिन जो मुल्क से भागे हुए हैं, अगर वो गिल्टी नहीं है, उनके दिल में चोर नहीं है, तो आए यहाँ पर हिसाब किताब देना। अब देखें ये जो केसेस इनके ऊपर हैं, कमेंट खुरम साहब कर दें, वो अली साहब बार-बार महंगाई सर मैं खत्म कर, मैं बात मुकम्मल करूं, अंडों के रेट पे महंगाई की बात मुकम्मल करूं सर, आ जाता हूं महंगाई पे भी जी, मैं आ जाता हूं। इनके ऊपर जितने केसेस हैं जिनके ऊपर इन दोनों सियासी जमातों के अफराद एनआरओ मांग रहे हैं, एक कुछ केसेस जो इन पे हैं वो तैमूर तालपुर साहब के चेयरमैन ने किए हुए हैं और कुछ केसेस अली गौहर के चेयरमैन ने किए हुए। दोनों सियासी जमातों की जब हुकूमतें थी इन्होंने एक दूसरों पे केसेस किए हुए। ये केसेस इनके ऊपर इमरान खान ने नहीं करे, तहरीक इंसाफ ने नहीं करे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो केसेस किए थे वो अभी अपने मंतकी अंजाम के ऊपर जा रहे हैं। केसेस अदालतों के अंदर हैं, जो वर्डिक्ट आए हैं वो भी अदालत ने दिए हैं, वो केसेस वज़ीर आज़म इमरान खान ने नहीं दिए हैं। आप चैलेंज कर दें चीफ जस्टिस को, आप में हिम्मत है अभी चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल दें इस शो के ऊपर ही कि जो उन्होंने तैमूर साहब इस पे कमेंट कर दें सर, ये सवाल बार-बार उठाया जाता है पीटीआई की जानिब से। आप सर मैं आ रहा हूं, मैं बात खत्म करके आ रहा हूं, बात खत्म करके आ रहा हूं। ये आप याद करें कि वो मरियम साहबा क्या फरमाती थी, मेरा पाकिस्तान से बाहर क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। पनामा से रिलेटेड चारों के चारों पनामा के फ्लैट जो है वो इनके ऊपर आ गए। तो ये सारी चीजें हिस्सा हैं और ये तमाम वर्डिक्ट जो है लेने दें। अच्छा तैमूर साहब एक तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कल प्राइम मिनिस्टर भी और आज खुरम साहब भी, कि ये इस्तीफे आप लोग नहीं देंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो केसेस जिन पर आप तनकीद करते हैं कि हमारी गिरफ्तारियां हो गई, हमें जेल में डाल दिया, वो केसेस या नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए या पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए। सर दो चीजें। हमसे क्यों लड़ रहे हैं भाई, हमसे क्या नाराजगी है? जिससे नाराजगी उनसे करें। मैं तैमूर साहब से लड़े, अली गौर तैमूर से लड़े कि क्यों केसेस करें? मैं ले रहा हूं तैमूर साहब, ये जो इनकी जो नैब गर्दी है ना वो किसी से छुपी ढकी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नैब पॉलिटिकल मैन्यूरिंग कर रहा है, पॉलिटिकल केसेस बना रहा है और ज्यादती कर रहा है, तो मैं क्या कहूं या खुरम क्या कहे या आप क्या कहें, दैट डजंट मैटर। वो तो सामने आपके आगे बड़ी सिंपल सी बात। बाकी मेरे पे इल्जाम लगाया मेरे भाई ने कि बदतमीजी कर रहे हैं, भाई मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ना मेरा करने का इरादा है। बदतमीजी की पैदाइश जो है ना वो पीटीआई के थ्रू हुई है। जब से आप लोग ईवानों में आए हैं, ईवान का एक डिकोरम जो था ना वो भी खत्म हो गया है। यहां तक कि एमक्यूएम भी आपसे बहुत बेहतर बात करने के तरीके से थी। आप बात करें बदतमीजी की, आपके गंडापुरी को आप समझाते नहीं किस तरह बेहुदा बेहयाई की बातें कर रहा था वहां पे। काम की बात करें ना, परफॉर्मेंस की बात करें, कौन सी बातें कर रहे हैं? छोड़ें इन सब चीजों को, आप आए अपनी सिंध में परफॉर्मेंस की बात करें, चीजों को रहने दें, जाने दें। छोड़ें गंदापुर को, आप अपनी बात करें, अपने सूबे की बात करें, जाने दें। गंडापुर समझाएं कि अपनी भी उसकी माए बहनें हैं तो दूसरियों की माए बहनों का। मेरे भाई सिंध की बात करो, सिंध में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, दवाइयां नहीं है, स्कूलों में क्यों तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज क्यों, इस पे आओ ना। क्या बातें कर रहे हैं आप बैठ कर? गंदापुर की बात कर रहे हैं, यहूदियों की बात कर रहे हैं। खुरम भाई उनको बात करना है, खुरम भाई तैमूर साहब सुनने की बर्दाश्त। जी सर, जी माजरत, कोई काम की बात करें तो सुनो ना, इनकी बात क्या कह रहे हैं ये मुझे बताएं।
मैं आपको बता रहा था ना कि मैं बड़ा फैन हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब का, क्योंकि वो सच बोलते हैं। मैंने नहीं कहा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा था कि इमरान खान आपको शर्म आनी चाहिए, आपको हया आनी चाहिए, बजा कहा था उन्होंने। इसलिए मैं फिरदौस शमीम नकवी का फैन हूं, क्योंकि उस बंदे को सच बोलना आता है। तो आप देख लें बदतमीजी कहां से शुरू हो रही है और बदतमीजी कहां पे खत्म हो रही है। मेरे भाई अभी अदनान भाई ने बात की अंडों की कीमत की, वो तो आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क का खाना खराब आपने कर दिया है। आप ये जवाब दे दें सिर्फ मुझे कि 95 आइटम्स जो थे लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जान बचाने में लोगों की काम आते हैं, उनको आपने 250% क्यों बढ़ाया? क्या आप अवाम के दुश्मन नहीं है इस चीज करने के? ना आप उनको खाने को कुछ पहुंचा सकते हैं, उनकी दुआओं को आप 250% से आप कर देते हैं आगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हियर? तो हम इसलिए कहते हैं कि हम उन जलसों में जाएंगे, हम एसओपीज के साथ जाएंगे और इस सबसे बेकार और खतरनाक कोरोना का इंशाल्लाह हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब मिलकर सर बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन टाइम खत्म हो, में अपना ख्याल रखिएगा और मुल्क में देखना यह है कि सियासी गहमा गहमी किस सिमत लेके जाएगी मुल्क की सियासत को। कल तक के लिए अपने मेज़बान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।